शहर लाहौर का सबसे बड़ा वकील, बहुत से अदवार देखे, बहुत से लोगों को देखा और बहुत सी मुमताज, खतरनाक और बारूब शख्सियात से पाला पड़ा और सब रास्ते से हटते चले गए। ये शख्सियत अंदरून शहर लाहौर की रहायश पजीर। एक शाम मलिक साहब की बीवी ने कहा कि हमें अब हज पे जाना चाहिए। मलिक साहब के 4 बेटे थे। मलिक साहब ने कहा 3 की शादियां हो चुकी हैं, तो चौथे की शादी ना कर ले पहले। तो उनकी बीवी ने कहा जैसे आप पसंद करें। उन्होंने कहा हज से पहले ऐसा नहीं हो सकता एक छोटा सा हज यहां हो जाए। वो एक सादा दिल मजहब से वाबस्ता औरत थी, उसे समझ नहीं आई कि हज तो वही। उन्होंने कहा मेरी मुराद आप समझें कि कोई नेकी का काम। और अब दोनों अंदरून शहर पैदल जा रहे थे। उस दौर में जब लाहौर में चंद लोगों के पास गाड़ियां होती थी, मलिक साहब के पास भी बहुत बड़ी गाड़ी थी, लेकिन उन्होंने किसी वजह से वो गाड़ी दूर खड़ी की और दोनों मियाँ बीवी पैदल लाहौर की तंग गलियों से गुजरते हुए एक टूटे फूटे मकान के बाहर पहुंच गए। ये एक हवेली टाइप थी जहां मुख्तलिफ किराएदार रहते थे। उस दौर में सिखों की हवेलियां थी लाहौर में, जहां सिखों ने किराएदार रखे हुए थे और इन किराए के पैसों से उनकी गुजर बसर होती थी। एक कमरा उस हवेली में ऐसा था जहां रहने वालों के पास बेड, यहां तक के चारपाई भी नहीं थी, और वो फर्श पे चटाई बिछा के सोते थे। ये 3 लोग, एक बूढ़ा शख्स, एक उसकी बीवी और एक उनकी बेटी। तो ये दोनों, वहां बाहर एक फटा हुआ कपड़ा लगा हुआ था और दरवाजा खुला रहता। मियाँ जी ने झांका तो घर वाले मौजूद थे। उन्होंने हल्की सी नॉक की और दोनों अंदर चले गए। मेजबान बड़े हैरान बल्कि परेशान हो गए कि ये मलिक साहब शहर के सबसे बड़े आदमी, ये कैसे यहां तशरीफ ले आए। तो उन्होंने कहा तो बैठने के लिए जगह तो नहीं है हमारे पास। मलिक साहब ने 3 पीस पहना हुआ था, सूटेड बूटेड आदमी, ला से वाबस्ता शख्स। वो वहां एक छोटी सी चीज पड़ी थी, उस पर बैठ गए। घर वाले परेशान कि ये लोग रिश्तेदार तो हैं लेकिन कभी आना जाना हुआ नहीं, तो आज ये कैसे तशरीफ ले आए। तो उन्होंने गली के नुक्कर पे हकीम साहब की दुकान थी, घर का मर्द वहां से भाग के गया और वो 3 गिलास शरबत के बनवा के ले आया। ये गर्मियों की सौगात, पहले लाहौर में मोहल्लों में हकीम होते थे और उनके पास खुला शरबत होता था, वो गिलास में डाल के आपको देते थे। घर में आए, पानी डालें और पी लें। ये बोतलें शरबतों की घरों में नहीं आती। वो शरबत वगैरह पिया दोनों मियाँ बीवी ने। तो उन्होंने पूछा जी आप कैसे आए। उन्होंने कहा जी आपने अपनी बेटी की ये रिश्ता वगैरह कहीं किया है। उन्होंने कहा जी नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम अपने बेटे के लिए। वो बड़े परेशान हुए। औरत ने सर झुका लिया और आहिस्ता से बोली। उसने कहा जी हमारी तरफ से इनकार है, ये रिश्ता हम लेके आए हैं और बहन आप इनकार आप कर रही। उसने कहा बस हम गरीब लोग हैं और हमारी बेटी कहाँ मतलब आपके घर में एडजस्ट हो सकेगी, या क्या मामला तो हो गए। उन्होंने कहा बस वो हम नहीं ये कर सकते। वो मोहतरमा तो चुप रही, लेकिन मलिक साहब जो सारा दिन शहर के बड़े जजेस और अदालतों में बड़े बड़े मुश्किल केस पेश करते और उनको फतह याब भी करवाते, उन्होंने मुदाखलत की और उन्होंने सारी बात बताई कि जी इन्होंने मुझे कहा कि हज पे चलें, तो मैंने इन्हें कहा कि जी
वो बेटे की शादी। तो ये जो हम जुर्रत करके आए हैं, तो हम इंशाअल्लाह बेटी को पूरी मोहब्बत से रखेंगे और हमारा बेटा भी इस काम में हमारे साथ। किस्सा मुख्तसर के ये रिश्ता तय हो गया। फटी हुई चटाई से बशीरा बीबी मालिक साहब के घर आ गई, और कहाँ वो फटी हुई चटाई, वो टूटा फूटा कमरा और दरवाजे पे लटका हुआ वो पुराना कपड़ा, और फिर तारीख़ आलम में देखा कि वो खातून जिस शख्स के साथ उसकी शादी हुई, अल्लाह ने उसको इतनी तरक्की दी कि वो पाकिस्तान के उस सरकारी ओहदे पर फायज हुआ जहां एक अदद जहाज भी सरकारी तौर पर उसे मिला हुआ था कि वो अपनी महकमाना मसरूफियात के लिए एक शहर से दूसरे शहर जहाज पर आना जाना होता था उनका। और वो जो चटाई से उठी हुई लड़की थी वो उनके साथ होती थी। मैं खुद उनको जानता हूँ, मैं खुद उस घराने को मिला हूँ, और मेरे उस घराने से मोहब्बत बड़े ताल्लुकात हैं। और अल्लाह का फजल जब होता है तो फिर चटाई से उठा हुआ इंसान खुदा उसे आसमानों पे ले जाता है। लिहाजा ज़रूरी था कि ये मायूस लोगों को ये बताया जाए कि खुदा से ताल्लुक या उस पर अकीदा, या आपका अकीदा ऐसा मजबूत हो, उससे आपका ताल्लुक ऐसा मजबूत हो कि कभी ना सोचिए कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। परवरदिगार जो चाहे नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, नाकामियों को कामयाबियों में बदल देता है, और ज़मीन पे रहने वालों को आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है।